अमेरिका में कोयले की खदानें और उन खदानों में से हीरे निकल आए और वो रातों रात 300 करोड़ रुपए की मालकिन हो गई। और बुआ जी लड़का चुनने के लिए आने वाली है, जिन्हें वो पसंद करेंगी वही शब्बों का पति और उनके पैसे पाकर करोड़पति बनेगा। और शब्बों ने मेरा नाम दे दिया है। और प्रॉब्लम यह है कि उसकी बुआ अपने होने वाले दामाद के घर में कुछ दिन रहना चाहती है और फिर उसके माँ बाप से मिलना चाहती है। अरे तो आने देना बुआ जी को यहाँ पर, ऐसा परिवार दिखाएंगे कि बुआ जी दंग रह जाएंगी। और रहा सवाल इसके बाद का, तुम्हारे पिताजी का, उनको भी बुला लेंगे यहाँ पर, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे टेंशन सी बात की है, 3 दिन में बुआ जी आने वाली है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके दामाद को उसके पिताजी ने लात मार के घर से निकाला हुआ है और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो क्या होगा मेरा, कैसे जुड़ेगा मेरा रिश्ता? और ये शादी के दिन के फोटोज, वाह कितने अच्छे हैं। हाँ, और आंटी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। काश इस शादी में मैं भी शामिल हो पाती। तो हमारा टेंशन और बढ़ जाता। टेंशन बढ़ जाता, बढ़ जाता। आप होती तो टेंशन बढ़ जाता। हाँ, ऐसे बढ़ जाता है ना माँ। क्या कर रही हैं आप लोग? मेरी शादी का एल्बम। आंटी काश आप भी होती शादी में। पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी तो तुम्हें मिस किया। पता नहीं अब इस घर में शादी की शहनाइयां कब गूंजेगी। अरे कलिका दीदी है ना, उनकी शादी होगी अब। मैं देखो भाई, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। आगे के 5, 10, 15, 20, 25 साल तक मैं शादी नहीं करूंगी बस। तो फिर हम किसकी शादी करवाएं? अरे आपको आपके पिता की कसम, मेरा मतलब दादू की कसम है। राजू रुक, वैसे भी राजू कोई कामकाज तो करता नहीं है, तो इसकी शादी करवा लेते। राजू तो शादी कर ले। हाँ हाँ कर लेना, हमें बड़ा मजा आएगा, है ना? हाँ। राजू इसमें तो सोचने का क्या यार, सीधा हाँ बोल देना यार। तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरे जले पे नमक लगा रहे हो? शादी कर ले। अरे राजू इसको क्या हो गया? इसको कौन सा ससुराल जाना है? अरे समझी जी आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ समझी जी, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। आइए ना, बैठिए। जी समझी जी, छोटा है ना इसलिए बैठिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जी, सांस पे कंट्रोल। दुनिया का ऐसा कौन सा दामाद है जो अपनी सांस पे कंट्रोल कर सके? समझे जी, आप भी समझन जी की तरह जोक मारने लग गए। अरे कुछ नहीं, बस अंदर मैं राजू को शांत करने के लिए 2 जोक सुना रहा था। हो गया शांत? नहीं, राजू बेचारा तो बहुत दुखी है, बहुत उदास है। वो दुखी नहीं होता, वो दुखी करता है। आपको नहीं पता उसका बेचारा बाप सुधाकर कितना दुखी है उससे। ऐसी बातें किस तरह से आपके साथ शेयर करूं ये मुझे पता नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि उसने क्या किया है। छोड़िए ना वो बातें समझी जी, आप किन बातों में आ गए? नहीं, आप सुनिए समझी जी, तब आपको पता चलेगा कि उसे देखते ही मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। क्यों समझी जी? सबसे पहले तो उसने अपने पिताजी मिस्टर सुधाकर, मेरे अच्छे दोस्त को बेवकूफ बनाया। उनके ना कहने पर भी यहाँ मुंबई आ गया। फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे लोखंडवाला में एक फ्लैट खरीदवाया। वो फ्लैट खरीदने के बाद उस फ्लैट को उसने किराए पे चढ़ा दिया। अब उसका वहां पर मन नहीं लगता, इसलिए वो वहां पर नहीं रहता। रहना तो वहीं चाहिए जहां मन को शांति मिले समझी जी। अरे उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो दिन भर हमारे घर में पड़ा रहता है। पड़ा नहीं रहता समझी जी, बेचारे को हमारा परिवार पसंद है। हमारे अलावा है ही कौन उसका, अकेला है बेचारा। आज सुबह ही हमें कह रहा था कि वो अकेले से दुकेले होना चाहता है। मतलब वो शादी करना चाहता है समझी जी। हे भगवान, कौन है वो दुर्भाग्यनी जिससे वो शादी करेगा? लगता है आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते समझी जी।
ठीक है, हम खुद ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। हम चलते हैं। अरे समझी जी, अगर आप इस तरह रूठ जाएंगे तो मुझसे तो मेरा ईश्वर रूठ जाएगा। अब मैं नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप बोलिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे पापा से बात करें। मैं हमारे पापा से? नहीं, ऐसा राजू कह रहा था कि हम उनके पिताजी सुधाकर जी से बात करें कि वो बेचारा कितना हैंडसम है। हम चलते हैं। आई एम सॉरी समझी जी, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज बताइए। जी, हमें सुधाकर जी से ये कहना है कि राजू के साथ सारे गिले शिकवे मिटा दें और उसे अपना लें और उसकी शादी के लिए मुंबई आ जाए। यानी राजू सचमुच शादी कर रहा है? जी, एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की है, शब्बो। शब्बो, वही लड़की जिसका फोन आपके फोन पर आया था? जी, वही लड़की। अब समझी जी, बात यह है कि हम सुधाकर जी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से राजू के लिए बात कीजिए। लेकिन समझी जी, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं करता हूं, मैं बात करता हूं आपके लिए। हमारे लिए नहीं समझी जी, राजू के लिए। आई मीन राजू के लिए।